श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे साथ श्रृंखला ग्रह नक्षत्र तारे गुण अवगुण और हम। जैसा कि आप सूर्य चंद्र के बारे में जान चुके हैं, अब मैं आपको मंगल के गुण स्वभाव से अवगत कराता हूँ। मैं आपको अब तक केवल उनसे कैसे अच्छे गुणों को ग्रहण किया जाए इसका तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि ये ग्रह ही हैं जो हमसे अच्छे और बुरे हर प्रकार के कार्य कराते हैं। और ये ग्रह भी नहीं कराते, ये हमारे कर्म हैं जो हमसे कराते हैं, और ये कर्म केवल हरि भजन से कट सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल हमारे जीवन में रक्त का कारक है। मंगल जमीन, धरती और धरती के अंदर के चीज़ों का कारक है। मंगल खनिज से जुड़ा हुआ कारक है। मंगल की प्रबलता जीवन में आदमी को बहुत ज़्यादा उत्साही और हर कार्य को करने में वह समर्थ होता है। जैसे हमारे प्रिय हनुमान जी हैं, वह हर कार्य को कर लेते हैं। अति वीर्यवान, अति बलवान, अति बुद्धिमान है। उसी तरीके से मंगल से प्रभावित व्यक्ति बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तो नहीं करेंगे, परंतु बहुत ज़्यादा उत्साही होता है। उसके अंदर उत्साह बहुत होता है, वह हर कार्य को कर सकता है। और मंगल के गुणों को ग्रहण करने के लिए, मंगल के अच्छे प्रभाव को अपने जीवन में डालने के लिए व्यक्ति को मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना पूजा करनी चाहिए। और व्यक्ति को मंगलवार के दिन भगवती दुर्गा की भी उपासना करनी चाहिए, यदि उसे मंगलवार को या मंगल के अच्छे प्रभावों को अपने जीवन में लाना है तो। मंगल भाई का भी कारक है। मंगल बिजनेस का भी कारक है। मंगल सेना का भी कारक है। मंगल अस्त्र शस्त्र का भी कारक है। मंगल जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि का भी कारक है। यदि आपको मंगल के शुभ प्रभावों को अपने जीवन में डालना है तो अपने भाई से, अपने बंधुओं से, अपने मित्रों से अच्छे और मधुर संबंध बना के रखें। मंगल ऐसे व्यक्तियों को कभी भी क्षमा नहीं करता, या मंगल देव ऐसे व्यक्तियों को कभी भी क्षमा नहीं करते जो दूसरों को धोखा देने में विश्वास रखते हैं, या दूसरों से किसी भी प्रकार से उनके जगह ज़मीन या उनके धन को हड़पने की कोशिश में लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मंगल के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में यदि मंगल अच्छा भी है तो वह अशुभ फल प्रदान करने लगता है। क्यों? क्योंकि यदि किसी को संपदा में ज़मीन जायदाद मिली है तो यह उसके किसी न किसी पुण्य प्रभाव का फल है, और हम यदि जाकर उसे छीनने लगें, उसको अपना बनाने लगें, उस पे अपना हक जमाने लगें, तो मंगल रुष्ट हो जाएंगे और उनकी रुष्टता से जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का हमें सामना करना पड़ सकता है।
मंगल देव रक्त के भी कारक हैं। रक्त प्रवाह, रक्त की नलियाँ, रक्त, लाल रंग, यह सब मंगल देव के अधीन आता है। मंगल देव की कृपा से व्यक्ति महान बनता है, उसके अंदर उदारता आती है, वह उदार होता है, वह दुखी, गरीब दुखियों की सेवा में निरत रहता है, वह हमेशा प्रयत्नशील रहता है कि उसके पास कोई भी आया हो, यदि वह दुखी है तो वह उसे सुखी करके भेजे। यह मंगल के बड़े अद्भुत गुण हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, मैं पूरे गुण या अवगुण इस एक 10 मिनट के वीडियो में, 5 मिनट के वीडियो में नहीं बता सकता। समय की मजबूरी है, हम सबको कार्य करना है, लेकिन फिर भी मेरे पास जितना ज्ञान है और उस ज्ञान को जितने सूक्ष्म और जितने कॉम्पैक्ट तरीके से मैं आप लोगों के पास उसको दे पाऊँ या आप लोगों के समक्ष रख पाऊँ, उतनी ही मुझे खुशी होगी। मंगल को बलवान करने का या मंगल के शुभ गुणों को पाने का 2 तरीका है। अपने बड़े भाई का, सहोदर भाई का, छोटे भाई का सम्मान करें, प्रेम दें और हनुमान जी की उपासना मंगलवार को करें। और यदि मंगल के अशुभ प्रभाव आ रहे हैं तो देवी की उपासना करें, देवी की शरण में जाएं। और जीवन में मंगल कामना, मंगल चीज़ों को पाने के लिए आप चाहें तो आप हर दिन हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। इससे मंगल देव के जो दुष्प्रभाव हैं, यदि हैं अपने जीवन में, तो वह कम होंगे। मैं आपको सबसे आसान और अच्छा तरीका बता रहा हूँ जीवन में सफल होने का। तो अब हमने सूर्य के गुण अवगुण को जाना, चंद्रमा के गुण अवगुण को जाना और उनसे हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, कैसे उनके अच्छे गुणों को ग्रहण कर सकते हैं, यह भी आपको बताया। इन सभी ग्रहों के रुष्ट होने पे क्या होता है, ये मैं आपको अगली श्रृंखलाओं में बताऊंगा। अभी मैं आपको केवल इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के तरीके बता रहा हूँ। आप इनसे किस तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं, कैसे आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सदैव अपने गुरुजनों का सम्मान करें, गुरु भक्ति करें। गुरु भक्ति से मंगल देव अति प्रसन्न होते हैं। गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति, यह मंगल देव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। क्योंकि मंगल एक अंगार हैं, अंगारक उनको कहा जाता है। वह बहुत ही उग्र स्वभाव वाले ग्रह हैं। उनकी उग्रता को मनुष्य केवल अपने गुरु के समक्ष ही शीश झुकाता है, अन्यथा मनुष्य हमेशा गौरवान्वित होकर के यहाँ वहाँ भटकता रहता है। पर अपने गुरु के समक्ष जाते ही वह अपने अहंकार का त्याग करता है। अहंकार का त्याग सदा सर्वदा हर जगह करना चाहिए। अहंकार व्यक्ति को कहीं भी नहीं रहने देता। उसी प्रकार जीवन में मंगल देव की कृपा पाने के लिए आप सभी से यह मैं प्रार्थना करूँगा कि आप मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें लाल फूल, गुड़, चने का भोग लगाएं और उनकी कृपा को प्राप्त करें। आप सभी सदा सर्वदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर रहें। इसी शुभ कामना के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।